हाय। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये हमारा यूपी, दिस वन बिहार एंड दिस वन इज़ मध्य प्रदेश एमपी। इन तीन स्टेट्स के हम नेशनल पार्क्स के बारे में बात करेंगे। बिहार में हमें सिर्फ एक ही नेशनल पार्क मिलती है, मैंने मार्क कर दिया है, जो कहाँ पे, नेपाल के बॉर्डर के साथ। अगर हम बात करें यूपी में भी हमें एक ही नेशनल पार्क मिलती है, और वो भी नेपाल के बॉर्डर के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है। एमपी की बात करेंगे, हमें 10 नेशनल पार्क्स मिलती हैं। 10 सुन के डरना नहीं है, इजी है। और ये जो मैंने रेड रेड बनाया है, इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है यूपी बिहार। यूपी बिहार में एक एक नेशनल पार्क्स है, उनमें ये दोनों रिवर्स का ही ज़्यादा बोल सकते हैं हम। एमपी में इंपॉर्टेंट हो जाता है इन रिवर्स की पोजीशन जानना हमें। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं स्टेट्स का। जैसे कि मैंने आपको ये बताया है, ये हमारी यूपी स्टेट है, ये बिहार है, और ये एमपी है। ठीक है, यूपी स्टेट की बात करें तो किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है। यूपी हमारी वेस्ट में हरियाणा के साथ बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, यूपी का कुछ हिस्सा हमारा दैट इज उत्तराखंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और नीचे वाली साइड से बात करें, दैट इज साउथ से बात करें, तो एमपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और यूपी का थोड़ा सा हिस्सा जो है यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ टच करता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। यूके, अगर ये इस साइड से बात करें तो ये राजस्थान के साथ थोड़ा सा बाउंड्री टच करता है, हरियाणा के साथ बाउंड्री टच करता है, बिहार के साथ तो कर ही रहा है, नेपाल के साथ भी करेगा, एंड यहाँ पे छत्तीसगढ़ के साथ भी करेगा। ठीक है, इतना क्लियर। और साउथ से एमपी के साथ कर रहा है। ठीक है, बिहार की बात करें, बिहार अगेन नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। बिहार की अगर हम ईस्ट की बात करें, बिहार जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। बिहार की साउथ की बात करें तो यहाँ झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करेगा। ठीक है, इतनी ही स्टेट्स के साथ बिहार बाउंड्री शेयर करेगा। एमपी की बात करें, सेंट्रल स्टेट मानी जाती है। ठीक है, इस साइड हमें मुंबई मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ में हमें राजस्थान मिल जाएगा, इस साइड हमें यूपी मिल जाएगा, इस साइड हमें छत्तीसगढ़ मिल जाएगा, साउथ में हमें दैट इज़ वही महाराष्ट्र मिल जाएगा, एंड कुछ हिस्सा जो है आंध्र प्रदेश का भी इसको टच करेगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमने स्टेट्स का थोड़ा सा ब्रीफ ले लिया। ठीक है, लोकेशंस के बारे में पता चल गया हमें कि कौन कौन सी स्टेट नेबरिंग स्टेट्स है। अब हम नेक्स्ट एक और चीज़ पहले क्लियर कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे कौन कौन सी रिवर्स मिलती हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिवर्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले हमें यूपी में, जहाँ हम यूपी की नेशनल पार्क पढ़ेंगे। ठीक है, यूपी की जब नेशनल पार्क कौन सी, ये कौन सी नेशनल पार्क है, दुधवा है। रुको, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। यहाँ हमें दुधवा मिलेगी, दुधवा के पास ही हमें एक दैट इज़ गंगा की ट्रिब्यूटरी मिलती है, दैट इज़ घाघरा। ठीक है, और बिहार में जो हम नेशनल पार्क पढ़ेंगे, दैट इज़ वाल्मीकि नेशनल पार्क, वहाँ पे हमें कौन सी ट्रिब्यूटरी मिलती है, गंगा की, गंडक। ठीक है, ये हमने गंगा बनाई है। ठीक है, ये हमने इसके साथ साथ ही जो चल रही है, दैट इज यमुना, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, यमुना। ठीक है, अब एमपी में बात करते हैं, जो मैंने रिवर्स बनाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे ये वाली ट्रिब्यूटरी जो हमने यमुना की बनाई है, सबको पता होगा क्या नाम है, चंबल, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, केन, बेतवा, सिंध भी है। ठीक है, किसकी, यमुना की। चंबल, चंबल के साथ मैंने पीछे 3 अलग अलग बनाई है। एक तो चलो चंबल रिवर आ रही है। ठीक है, जो इस साइड से ट्रिब्यूटरी आ रही है, दैट इज बानस। और बानस के बारे में जब हमने राजस्थान की नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा था, हमने बानस रिवर के बारे में पढ़ा था कि बानस रिवर जो है वो रणथंभौर नेशनल पार्क के नॉर्थ में है। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, ये बानस रिवर हो गई। नेक्स्ट वन इज ये वाली जो हमें मिल रही है, दैट इज पार्वती, पार्वती। ठीक है, इतना क्लियर है। बात कर लेते हैं इसकी भी, ये मैंने ऐसी जानबूझ के बना ली कि थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा। ये माही रिवर मिल रही है। ये वाली जो बीच में से सारी नेशनल पार्क्स को काट के जा रही है, दैट इज नर्मदा, नर्मदा मिल रही है हमें। ठीक है, इतना क्लियर है। पार्वती हो गया, चंबल हो गया। ठीक है, ये वाली जो नेशनल पार्क के बारे में बात करें, जो इस जगह पे हमें मिल रही है, दैट इज नर्मदा के थोड़ा ऊपर जो हमें नेशनल पार्क मिलती है, यहाँ पे वन विहार, वन विहार से होते होते जो जाती है, दैट इज बेतवा। ठीक है,
मैंने बताया ना यमुना की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, केन, बेतवा, चंबल, ठीक है, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, ये क्लियर है। ये हो गया बेतवा, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली। अब बची है ये वाली जो इन दो नेशनल पार्क्स के साथ। ये वाली नेशनल पार्क जो है ये छत्तीसगढ़ के साथ बाउंड्री शेयर करती है। इसका नाम क्या है, संजय नेशनल पार्क, ठीक है। ये संजय नेशनल पार्क है। हमें छत्तीसगढ़ में भी एक नेशनल पार्क मिलती है जिसका नाम है गुरु घसीदास नेशनल पार्क। तो दोनों एक ही पार्ट हम बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब इस साइड से उसका नाम संजय नेशनल पार्क है, ये टाइगर रिजर्व भी है, और इस साइड से गुरु घसीदास नेशनल पार्क है जो कहाँ पे, छत्तीसगढ़ रीजन में, ठीक है। तो ये वाली जो रिवर मिलती है हमें, ये सोन हो जाती है। सोन रिवर जो है वो भी गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, इतना क्लियर है। थोड़ा बहुत लोकेशंस अगर हम जान लें, ये हमारे संजय नेशनल पार्क है, ठीक है। ये सोन रिवर के पास हमें बंधवगढ़ नेशनल पार्क मिल रही है, ठीक है। इस वाली नेशनल पार्क की बात करें, ये है मंडला फॉसिल नेशनल पार्क। फॉसिल नेशनल पार्क अभी पढ़ेंगे इसके बारे में भी। ये वाली जो नेशनल पार्क मिल रही है दैट इज कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। ये वाली नेशनल पार्क जो मिल रही है दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है, सुना होगा आपने बहुत बार। ये वाली नेशनल पार्क जो हमें मिल रही है दैट इज वन विहार नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ जो नॉर्थ में हमें नेशनल पार्क मिल रही है दैट इज पन्ना नेशनल पार्क, ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। जो हमें यहाँ पे बाउंड्री पे मिल रही है किसके साथ, महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री के साथ जो हमें नेशनल पार्क मिल रही है दैट इज पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। पेंच और जो हमने यहाँ पे नेशनल पार्क पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, दैट इज संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट्स के साथ बाउंड्रीज पे हैं, और इनकी एक्सटेंडेड पोर्शन में उन स्टेट्स में भी हमें नेशनल पार्क्स मिलती है। तो महाराष्ट्र में भी हमें यहाँ पे एक नेशनल पार्क मिलती है दैट इज, उसका नाम भी पेंच नेशनल पार्क है, बट उसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी बोला जाता है, ठीक है, इतना क्लियर है। अब कौन सी बची, ये वाली नेशनल पार्क दैट इज माधव नेशनल पार्क, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, जल्दी आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम यूपी और बिहार के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये जो नेशनल पार्क मिल रही है इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, दैट इज दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। यूपी और बिहार दोनों में एक एक नेशनल पार्क है, तो आपको एटलीस्ट इनका थोड़ा बहुत जो स्टेट वाइज इनका थोड़ा सा रहेगा ना डाटा, वो भी आपको याद रखना है, जो कि बाकी नेशनल पार्क्स में इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लाइक एमपी की जब हम नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे। दुधवा नेशनल पार्क यूपी की बात करें कहाँ मिल रहा है, बाउंड्री पे मिल रहा है, ठीक है। नॉर्थ यूपी में मिल रहा है हमें, ठीक है। नेपाल बॉर्डर पे मिल रहा है हमें, ठीक है। ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। यूपी और बिहार में जो दोनों नेशनल पार्क्स है दोनों टाइगर रिजर्व भी हैं, ठीक है, ये भी आप याद रखना। बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट्स की, मैंने आपको बताया ना, खेरी एंड लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, इतना क्लियर है। बात करेंगे, ये जो दुधवा नेशनल पार्क थी ये पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। अब आप मेरे को बताओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस होता है। वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क में ये डिफरेंस होता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो पर्टिकुलरली किसी एक स्पीशी के बारे में रिलेटेड होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अगर हमें उसको कंजर्व करना है किसी स्पीशी को, उसके रिलेटेड हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं। बट जो नेशनल पार्क्स रहती हैं वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत होती है। नेशनल पार्क्स हम कभी भी एक पर्टिकुलर स्पीशी को नज़र में रखते हैं नहीं बनाते। तो पहले ये क्या हुआ करती थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी तो कुछ कोई तो एनिमल रहेगा ना, कोई तो मैमल रहेगा ना जिसके लिए होती थी, दैट इज स्वैम्प डियर हुआ करता था। क्या है स्वैम्प डियर, क्या एक्चुअली में, बारहसिंगा। आयुसिन स्टेटस वल्नरेबल। स्वैम्प डियर के लिए पहले क्या हुआ करती थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी इनको कंजर्व करने के लिए, ठीक है। अब हमें दुधवा नेशनल पार्क पढ़ ही रहे, दुधवा टाइगर रिजर्व भी पढ़ लेते हैं बिकॉज थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डाटा हो जाएगा। अगर दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें, दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दैट इज किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी में आ रहे हैं, ठीक है, आजकल बहुत आ रहे हैं। और सेकेंड वन इज कतारी न्यागाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि पूरी यूपी स्टेट, इतना बड़ा यूपी स्टेट है, 20 करोड़ पॉपुलेशन है, दैट इज़ 20 गुना ज़्यादा ऑफ दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। पर इसमें सिर्फ एक ही नेशनल पार्क मिलती है, वो हमने सिंपली पढ़ ली, ठीक है, ब्रीफ में अच्छे से पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बिहार पे। बिहार की हमें यहाँ पे एक नेशनल पार्क मिल रही है। बिहार की नेशनल पार्क का नाम क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसी को टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। टाइगर रिजर्व में कहा जाता है मतलब हमें वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिलता है,
ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखना। अगर आपको सुना होगा आपने, महात्मा गांधी जी का एक सत्याग्रह था, दैट इज चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, ये वहाँ ही प्रेजेंट है। ठीक है, फेमस किसके लिए? बंगाल टाइगर के लिए। सिंपल है, टाइगर रिजर्व है तो बंगाल टाइगर तो होगा ही होगा। इंडिया राइनासोरस के लिए। ठीक है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है वाल्मीकि नेशनल पार्क के रिलेटेड। तो इन केस अगर वाल्मीकि नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व से कोई क्वेश्चन बनेगा अभी, तो ये वो यही क्वेश्चन बनेगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। प्लस एक और चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया, अगर हम स्ट्रेच ज़्यादा कर लें तो पूछ सकता है कौन से रिवर्स के बीच में है दुधवा नेशनल पार्क, तो गंगा और घाघरा के बीच में। ठीक है, या पूछ ले दुधवा नेशनल पार्क के पास सबसे करीब कौन सी रिवर है, तो घाघरा रिवर इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वाल्मीकि के लिए भी सेम क्वेश्चन बनता है, तो गंडक रिवर हो जाती है। घाघरा और गंडक दोनों जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी? गंगा की। गंगा वाली मैंने जो गंगा रिवर सिस्टम से पढ़ाया था, मैंने ये रिवर्स के बारे में आपको बताया था। ठीक है, ये तक क्लियर है। अब चलते यदि मूव ऑन करते हैं हम लोग डायरेक्ट एमपी स्टेट पे। ठीक है, अब एमपी की अगर बात करें, पूरे इंडिया में सिर्फ इकलौती स्टेट है जहाँ पे इतनी ज़्यादा नेशनल पार्क है, दैट इज़ 10 नेशनल पार्क्स है। ठीक है, डरने का नहीं है 10 सुन के, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ में कुछ पढ़ने वाला ही नहीं है, सिंपल उसको नाम याद रखना है कि हाँ भाई ये एग्जिस्ट कर दिए हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम जो बात करेंगे नेशनल पार्क्स की, वो हम कहाँ से चलेंगे? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो प्रॉपर मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, अगर बहुत सारे बच्चों को याद भी होगा। ठीक है, ये कौन सी नेशनल पार्क मिलती है हमें? संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क। और मैंने आपको बता दिया था इसका एक्सटेंशन जो है कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में, गुरु घसीदास। गुरु घसीदास। छोटा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इसी पोर्शन में मेरे को ये सारा कवर करना है। ठीक है, क्योंकि एक ही पेज पे सारे नोट्स आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। संजय नेशनल पार्क, गुरु घसीदास नेशनल पार्क एमपी और छत्तीसगढ़ में दोनों में मिलके बना हुआ बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस इधर पे हमें इसको संजय नेशनल पार्क जो है एक टाइगर रिजर्व भी है, जिसको कहा जाता है संजय डुबरी नेशनल पार्क। सॉरी, टाइगर रिजर्व, आई एम सॉरी, टाइगर रिजर्व। संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। संजय नेशनल पार्क तो है ही है, यहाँ पे गुरु घसीदास नेशनल पार्क तो है ही है, बट हमें इन दोनों का एरिया में जो कॉमनली हमें संजय डुबरी टाइगर रिजर्व में मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और इस रीजन में हमें क्या मिलता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज नर्मदा वैली। नर्मदा वैली क्यों आपको दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ से मैंने एक रिवर यहाँ बनाई है, एक रिवर मैंने यहाँ से निकाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें अमरकंटक प्लेटो में मिलता है। ठीक है, एमपी में। उतना डीप नहीं जाएंगे, अगर आपको उसके बारे में पढ़ना है तो माउंटेन सिस्टम ऑफ मैंने इंडिया पढ़ाया है, उसमें आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ये हो गया हमारा नर्मदा, ये हो गया हमारी सोन रिवर। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमने संजय नेशनल पार्क के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट नेशनल पार्क के बारे में बात करते हैं, जो सोन रिवर के पास हमें यहाँ नेशनल पार्क मिल रही है, इसका नाम क्या है? बंधवगढ़ नेशनल पार्क। तो इसको भी इसी साइड ले जाते हैं। क्या नाम है? बंधवगढ़ नेशनल पार्क। सेम टाइगर रिजर्व भी है, ये नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व भी है। इसके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पढ़ना है हमें सिंपल याद रखना है, रखो सोन रिवर के पास है बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए इसमें। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करें, बंधवगढ़ हो गया। यहाँ पे हमें मिलेगी मांडला फॉसिल नेशनल पार्क। क्या नाम है? मांडला फॉसिल नेशनल पार्क, या इसको एक और नाम है, दैट इज गुगुआ नेशनल पार्क। ठीक है, इसके दो नाम है, दोनों मैंने आपको बता दिए। सेम, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इतना याद रखो, इसके नॉर्थ में हमें क्या मिलता है, सॉरी साउथ में क्या मिलता है? नर्मदा रिवर मिलती है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे 3-4 नेशनल पार्क जो है नर्मदा के आसपास है। ठीक है, ये बेतवा के पास एक है, यहाँ सोन के पास 2 है, तो आप इस तरह से याद रख सकते हो। और मैं टेक्निक बता दूंगा आपको थोड़ी बहुत, जैसे याद होगा अगर आपको, हमने असम की याद रखी थी कैसे? आर मॉन्क से याद रखी थी। ठीक है, रायमोना, ठीक है, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क,
दिब्रू साइखोवा और दिबांग पटकाई, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें भी थोड़ा सा ऐसा कोडिंग वोडिंग करके ऐसा न्यूमेरिक्स लगा के आप इसको भी नेशनल पार्क्स को याद कर सकते हो, ठीक है। सेम मांडला फॉसिल नेशनल पार्क, गुगुआ नेशनल पार्क के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवर याद रखना बस, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेशनल पार्क की बात करते हैं, ठीक है। क्या नाम है इसका? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। और ये वाली जो नेशनल पार्क है ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। बात करें जाए ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एमपी की, और नर्मदा रिवर के साउथ में, बस खत्म। देखो बंधवगढ़ के बारे में हमने सिर्फ सोन रिवर पढ़ा, मंडला फॉसिल के लिए हमने सिर्फ नर्मदा रिवर पढ़ा कि नर्मदा रिवर के नॉर्थ में है। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में हम सिंपल पढ़ा कि लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एमपी की और साउथ में नर्मदा की, ये भी खत्म हो गई। तो इतना घबराने वाला कुछ नहीं है कि 10 नेशनल पार्क से तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क। मेन जो है वो पेंच है, ठीक है, पेंच नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, दो की बात करी, पहले हमने किसकी बात करी थी? संजय नेशनल पार्क की, जिसको छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास नेशनल पार्क कहा जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे हमें इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क मिलती है जो टाइगर रिजर्व भी है, और महाराष्ट्र के एक्सटेंशन में हमें पेंच नेशनल पार्क मिलती है जिसका दूसरा नाम जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क है, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? और मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, यहाँ पे हमें एक और रिवर मिलती है, नर्मदा देन तापी, ऐसे याद आ गया तो मैंने बना दिया, ठीक है। सो इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, और यहाँ पे हमें कौन सी मिलती है? पेंच जवाहरलाल नेहरू की नेशनल पार्क, ठीक है। मतलब जवाहरलाल नेहरू की नेशनल पार्क इन द सेंस की पेंच, या फिर उसको जवाहरलाल नेहरू नेशनल पार्क भी बोला जाता है, वो भी टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अगर इसकी पेंच नेशनल पार्क की बात करें कि इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट पड़ने वाला है, कुछ नहीं है इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक छोटी सी रिवर मिलती है हमें, पेंच रिवर, जो कि इस नेशनल पार्क के बीच में से गुजरती है, ठीक है। मेरे को एक्चुअली में लोकेशन नहीं पता पेंच रिवर की, बट मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, बीच में से गुजरती है और पेंच नेशनल पार्क को दो इक्वल हिस्सों में बांट देती है, नॉर्थ और साउथ में, ठीक है। इतना क्लियर है? बस इतना ही पढ़ना है पेंच नेशनल पार्क के बारे में। देखिए ये भी खत्म हो गया, ठीक है। नेशनल पार्क पे मूव करते हैं। ये वाली नेशनल पार्क क्या नाम है इसका? समझ तो थोड़ा बहुत आ ही गया होगा, नर्मदा और तापी के बीच में मिल रहा है, दैट इज सतपुरा नेशनल पार्क। सेम टाइगर रिजर्व भी है। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में एक दो चीज़ें ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। सतपुरा नेशनल पार्क आपको दिख रहा है? एक मिनट, हाँ अब दिख जाएगा। सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़, सतपुरा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? नाम पढ़ लिया सतपुरा, क्या दिमाग में क्या आ रहा है? सिंपल सतपुरा रेंज आ गया दिमाग में। नेक्स्ट क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होगी? आपको पता है एमपी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? अगर नहीं पता है, प्लेलिस्ट मैंने दी है, माउंटेन पीक्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स, वहाँ जाके देख लो, दैट इज़ धूपगढ़। वो भी हमें कहाँ मिलती है? सतपुरा रेंज में ही मिलती है, ठीक है। सतपुरा धूपगढ़ पीक, ये भी हमें सतपुरा नेशनल पार्क के बीच में ही मिलती है, ठीक है। प्लस एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें याद रखने के लिए, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज़ बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये याद रखना आपको। क्या क्या? बोरी एंड पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। वो भी हमें यहाँ ही मिलती है, ठीक है। इतना क्लियर है? बस सतपुरा भी फिनिश। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम लोग, जो बेटवा के पास हमने नेशनल पार्क बनाई, कौन सी? वन विहार। वन विहार वन विहार नेशनल पार्क की बात करते हैं, ठीक है। ये अगर इसका सिंपल आप याद रखो, ये एमपी के सेंट्रल रीजन में मिल रही, इस रीजन में। आपको थोड़ा बहुत ना हर एक स्टेट्स के ना, थोड़ा एग्जैक्ट नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत ऐसा आइडिया रहना चाहिए कि किस स्टेट की जो कैपिटल है वो किस रीजन में मिल रही है उस स्टेट में, ठीक है। वैसे ही हमें यहाँ पे जब हम एमपी की बात करते हैं, हमें सेंट्रल रीजन में ही एमपी की कैपिटल मिलती है, दैट इज़ भोपाल, और वन विहार सेंटर में ही पड़ता है। तो भोपाल में पड़ता है तो आपको एक और दिमाग में चीज़ आ गई कि बेतवा रिवर भी सेंटर में ही पड़ रही है, ठीक है।
जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर है। भोपाल में है, प्लस ये फेमस है घड़ियाल्स के लिए। क्यों घड़ियाल्स के लिए फेमस है? क्योंकि पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, बाद में बाद में इसको नेशनल पार्क बना दिया गया। ठीक है, तो ये घड़ियाल के लिए फेमस है। घड़ियाल क्या? जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशी है। क्लियर है? दिख रहा है आप लोगों को? जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करें। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और बात करते हैं यहाँ नॉर्थ में जो हमारी चंबल रिवर के पास जो हमारी नेशनल पार्क मिल रही, दैट इज माधव नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, ये भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। इंपॉर्टेंट क्या, इसमें एक दो चीज़ें ही आपको याद रखनी है, आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के साथ रिलेट करना है माधव नेशनल पार्क को। ठीक है, अब माधव नेशनल पार्क की बात करें, ये हमारे पूरा एमपी मिल रहा है। तो आपको दिख रहा है ये कहाँ मिल रहा है? थोड़ा नॉर्थ वेस्ट वाली साइड से। ठीक है, इतना क्लियर है। अब सबसे पहले माधव नेशनल पार्क, इसका ओरिजिनल नेम नहीं है, इसका पहला नेम क्या होता था? शिवपुरी नेशनल पार्क। क्या नाम हुआ करता था? शिवपुरी नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम चेंज करके माधव नेशनल पार्क कर दिया। माधव सुन के कुछ याद आ रहा है हिस्ट्री में से, मॉडर्न हिस्ट्री में से? माधव वही है माधवराव सिंधिया, सिंधिया डायनेस्टी के। सिंधिया डायनेस्टी की अगर बात करें, सिंधिया डायनेस्टी कहाँ थी? याद है आपको? ग्वालियर में थी, पढ़ा होगा आपने स्पेक्ट्रम में। तो ये माधवराव सिंधिया जो थे, ये ग्वालियर के कौन थे? महाराजा थे। ठीक है, सिंधिया डायनेस्टी के। अब ये सिंधिया डायनेस्टी, ये अलग अलग घोलकर, ये सब डायनेस्टी जो थी कहाँ की थी? मराठास की डायनेस्टी में माना जाता था, इनको इंक्लूड किया जाता था। तो ये हो गया, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया हमने। इतना क्लियर है। अब कौन सा बचा? लास्ट बची हमारी यहाँ पे, दैट इज पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, या नेशनल पार्क, इसको हम यहाँ ले जाते हैं। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क की अगर बात करें, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ, मैं बनाना भूल गया, बना देते हैं हम लोग। केन, मैंने बताया था आपको, चंबल, बेटवा, केन। ठीक है, सिंध भी है, सिंध नहीं बनाई है मैंने। तो पन्ना, अब मैंने बनाई केन, तो क्या दिमाग में आया? हाँ भाई, केन रिवर ही क्रॉस हो रही है पन्ना टाइगर रिजर्व से या नेशनल पार्क से। ठीक है, प्लस एक और चीज़ के लिए फेमस है, केन घड़ियाल सेंचुरी के लिए। घड़ियाल क्या होते हैं? मैंने आपको बता दिया, स्पीशीज होते हैं जो कि अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड में माना जाता है। ठीक है, वही यहाँ पे हमें पन्ना टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क में हमें केन घड़ियाल सेंचुरी भी मिलती है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारी नेशनल पार्क्स ख़त्म हो गई। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये रही हमारी संजय नेशनल पार्क, बंधवगढ़, मंडला फॉसिल, कान्हा नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, देन वन विहार नेशनल पार्क। कितनी हो गई? ये हो गई 7। देन पन्ना नेशनल पार्क, देन माधवगढ़ नेशनल पार्क। यहाँ वाली रह गई, ये वाली हमने करी नहीं, इसका नाम क्या है? इसको भी कर लेते हैं हम लोग। कहाँ मिल रही है? राजस्थान के साथ बाउंड्री पे मिल रही, क्या नाम है इसका? कुन्नो नेशनल पार्क। और बात करिए, नई नहीं है अभी, नई इन द सेंस 2018 में ही बनी है। ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। कुन्नो नेशनल पार्क 2018 में बनी है। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए। हाँ, इतना अगर याद रखना है तो माही रिवर पास कर रही है इसके पास से, चंबल रिवर भी इसके आसपास से ही ऑरिजिनेट हो रही है। प्लस एक चीज़ याद रख लो आप, कथियार गिर डेसिडियस फॉरेस्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं इस एरिया में। ठीक है, कथियार गिर डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ हमें मिलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? हो गया हमारा ख़त्म। ठीक है, एक बार यूपी की हम बात कर लें। यूपी में हमें एक ही मिली थी, दुधवा नेशनल पार्क। और हमें बिहार की बात करें, बिहार में भी हमें एक ही मिली थी, वाल्मीकि। यूपी और बिहार में दोनों में एक एक नेशनल पार्क है और दोनों टाइगर रिजर्व है। ठीक है, और अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें, एमपी में बंधवगढ़ हमें टाइगर रिजर्व मिलता है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क हमें टाइगर रिजर्व मिलता है। ठीक है, पेंच हमें टाइगर रिजर्व मिलता है। इतना क्लियर है? और दैट इज़ यहाँ पे जो हमने पन्ना टाइगर रिजर्व पढ़ा था, ये इतने ही टाइगर रिजर्व हमें एमपी में मिलते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो ये ख़त्म होती है। इसमें हमने यूपी, बिहार और एमपी कवर करा है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।